आज के शो के शुरू में मैंने आपसे अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती का जिक्र किया था। अटल जी को आज 100 वर्ष पूरे हुए। आज सुबह के अखबारों में इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अटल जी पर एक लेख पढ़ा, बहुत भावुक था। मोदी ने अटल जी की एक फेमस लाइन की याद दिलाई, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर यह देश रहना चाहिए। और आज इस संदेश की बहुत जरूरत है। दिन में मध्य प्रदेश जाकर नरेंद्र मोदी ने अटल जी के हाईवे के सपनों को याद किया, नदियों को जोड़ने के अटल संकल्प का जिक्र किया। आज श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है, तो अनेक पुरानी बातें मन में चल रही थी। बरसों बरसों तक उन्होंने मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को सिखाया है, संस्कारित किया है। देश के विकास में अटल जी का योगदान हमेशा हमारे स्मृति पटल पर अमिट रहेगा। जब देश में अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने पानी से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए गंभीरता से काम शुरू किया था। जैसी अटल जी की सरकार गई, वो सारी योजनाएं, सारे सपने ये कांग्रेस वालों ने आते ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। भारत के लिए नदी जल का महत्व क्या है, हिंदुस्तान में किसी को पूछ लीजिए कि देश आजाद होने के बाद सबसे पहले जल शक्ति, पानी का सामर्थ्य, इसके विषय में किसने सोचा था, किसने काम किया था? यहां मेरे पत्रकार बंधु भी जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? जो सच्चाई है उसको दबा के रखा गया, उसे छिपा करके रखा गया और एक ही व्यक्ति को क्रेडिट देने के नशे में सच्चे सेवक को भुला दिया गया। भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सब की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आंबेडकर। लेकिन कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों के लिए, बड़े बांधों के लिए बाबा साहब को श्रेय नहीं दिया, किसी को पता तक नहीं चलने दिया। अटल जी जितने बड़े राजनेता थे, उतने महान कवि और उतने महान लेखक भी थे। आज मुझे उनकी कविता और लेखन से जुड़े एक सपने को साकार होते देखने का अवसर मिला। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून में एयरपोर्ट के पास एक लेखक ग्राम बनाया है। यहां आकर लेखक लिखाई पढ़ाई का काम कर सकते हैं, अपनी रचनाओं का निर्माण कर सकते हैं, शांत वातावरण में सोच विचार कर सकते हैं। यह ग्राम अटल जी का सपना था जिसे निशंक ने पूरा किया। आज जब यह समारोह हुआ तो हिमाचल के गवर्नर शिव प्रकाश शुक्ला ने अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अटल जी की स्मृति में एक पुस्तकालय का लोकार्पण किया। मुझे अटल जी पर शुरू हुई व्याख्यान माला का पहला वक्ता होने का सौभाग्य मिला। मैंने लोगों को बताया कि अटल जी के जीवन में कितने विरोधाभास थे। एक बार मैंने उनसे पूछा था, आप कवि हैं पर राजनीति का कठोर जीवन जीते हैं, आप कुंवारे हैं पर परिवार के साथ रहते हैं, आप संघ के स्वयंसेवक हैं पर आपकी छवि उदारवादी है, आप बीजेपी में हैं पर बीजेपी के विरोधी आपको बेहद प्यार करते हैं। तो जवाब में हंसकर उन्होंने कहा था,
आपने देखा नहीं, हमारा नाम अटल बिहारी है, हमारे नाम में विरोधाभास है। उन्होंने कहा था मैं अटल भी हूं और बिहारी भी। आज मैंने ऐसे बहुत सारे विरोधाभासों का जिक्र किया। कैसे कोमल हृदय वाले कवि ने आवश्यकता पड़ने पर पोखरण में परमाणु विस्फोट किया और अमेरिका को कानो कान खबर नहीं होने दी।